बैरागी बैरागी उपावन माई चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। यहाँ पर ऐसा कहा है कि मुनि महाराज जो होते हैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं और बैराग को उत्पन्न करने के लिए वे माता के समान अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। मतलब बैराग को जन्म देने वाली माँ यदि कोई ये तो अनुप्रेक्षा है, अर्थात 12 भावनाएं लगातार अनित्य आदि भावना को चिंतन करने से हमें संसार की असारता का बोध होता है, जीवन की क्षणता का भान होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कल मैंने कहा था वस्तु स्वरूप विचार खुरी से शब्द संकट सा करे। तो वस्तु स्वरूप को विचार करने से हर प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिल सकती है। या तो संकट आएंगे नहीं, तो आएंगे तो सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। तो ये 12 भावनाओं के माध्यम से अपने को वस्तु के स्वरूप का भी भान होता है। इसलिए इन भावनाओं को करना चाहिए। आचार्यों ने अनित्य आदि के रूप में 12 भावनाओं को रखा है। ये मुख्य रूप से भावनाएं हैं, इनको हमेशा करना चाहिए। ये पाप के संबल और निजरा का भी कारण हुआ करती है। आप लोगों को 57 संबर के द्वारों में अनुप्रेक्षा को भी कहा गया है। उसी प्रकार से इससे कर्मों की निजरा भी होती है। इसलिए इन 12 भावनाओं को हमेशा मुनि महाराज भी अवलंबन लिया करते हैं। सामायिक में समर्थ स्वामी से पूछा क्या चिंतन करें, तो उन्होंने कहा संसार जो है असरण है, अनित्य है, दुख रूपी इत्यादि ऐसा विचार करो। मोक्ष इसके विपरीत शरण रूपी नित्य है, सुख रूपी ऐसा विचार करो। अर्थात उन्होंने भी अपने तरीके से 12 भावनाओं का ही चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ही समर्थ स्वामी ने कहा है। महर्षि जी एक क्वेश्चन हो गया, संलेखना और समाधि मरण में क्या अंतर है? संलेखना और समाधि मरण में सामान्यता कोई अंतर नहीं, किंतु याद रखना संलेखना जो होती है उसमें 2 पक्ष होते हैं। शरीर का लेखन, शरीर को क्रस करना, और दूसरा कसाय का लेखन करना, कसाय को क्रस करना, ये संलेखना होती है। संलेखना को समाधि मरण भी कहा जाता है, किंतु मरण जो होता है वो समाधि यानी समता भाव रखा जाता है, वो समाधि मरण है। किंतु सामान्यतः समाधि शब्द का मरण के साथ एकांत से नहीं जोड़ा जाता। मुनि महाराज शब्द उपयोग में लेते हैं, निर्विकल्प समाधि उसको भी कहते हैं। इसलिए समाधि मरण और संलेखना अथवा एक संतारा शब्द हो रहा था, एक अर्थवाची होना चाहिए। अब अगला सवाल अनिल भैया भोपाल से आएंगे। ऐसा नमस्ते महाराज जी, आलोचना और पढ़ने में, प्रतिक्रमण करने में क्या फर्क रहता है? मतलब क्या करना? देखो, सामान्यता वो जो स्थिति लिखी गई हिंदी में उसको बोलते हैं, और प्रतिक्रमण हिंदी में भी होता है, प्राकृत में भी होता है, और दोनों में देखा जाए तो कृत्य दोष निराकरण प्रतिक्रमण कहा जाता है। किए गए दोषों को दूर करने का नाम प्रतिक्रमण है। आलोचना पाठ में भी लगभग वही भावना भाई जाती है, किंतु आलोचना पाठ जो है वो सामान्य श्रावकों के लिए, किंतु जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं उनके लिए तथा मुनि महाराज उनके लिए जो आचार्यों ने प्रतिक्रमण की रचना की है। वैसे मुनि प्रतिक्रमण के टीकाकार तो लिखते हैं कि ये गौतम स्वामी के द्वारा लिखा गया है जो प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण जो है वो भी आलोचना ही है। प्रतिक्रमण में आलोचना की जाती है, वो आलोचना के बाद में फिर उसका पापों का त्याग किया जाता है। आलोचना पाठ सामान्य लोगों के लिए जो रचना की है उसको जानना चाहिए। अगला प्रश्न लीना भाभी जी अजंता परिवार से अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी, आपको वैराग कैसे हुआ बताइए। ये तो हमने पहले बता दिया, आप लोगों ने पूछा था आपको वैराग कैसे हुआ,
तो आप लोगों को देख लिया, हमको बेराग हो गया। देखो सामान्यता तो ये है कि देखो आप लोगों को देखने से बेराग भी होता है और सही रूप में आपको देखने सुनने से बेराग पक्का भी होता है। मैंने दोपहर में कहा था आप लोगों से। तो हमको बेराग कैसे हुआ, अभी आपने पूछा है मगर पहले बताया, फिर भी ताजा कर लो आप लोग, हो सकता आप उस समय नहीं होंगे। देखो वहां पर मुनिश्री सुदर्श सागर जी, निशंक सागर जी आए थे, उपदेश होता था उनका, किंतु हम चाय पीने के बड़े शौकीन थे। होटल पर चाय पीने गए तो नौकर ने पहले कांच के गिलास में पानी ला के रखा। तो हमने पहले कई बार होटल की पानी की टंकियों को देखा था हमने, उसमें 2-2 इंची काई लगी रहती थी, मगर उस समय हमको कोई गिलानी नहीं होती थी। जब उपदेश सुना हमने तो होटल पर गए तो हमको लगा एक कांच के गिलास में पानी ला के रखा है, हम निष्ठुर पापी पी रहे हैं, इसको महाराज छुएंगे भी नहीं। फिर भी हमने पानी भी पी लिया, चाय भी पी के आ गए। मगर रात में दिमाग घूम गया हमारा, क्या किया हमने, बताओ क्या पी करके आया। फिर ऐसा भाव हुआ, हमको लगा अब तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। हमने कहा महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो ये एचएससी के कार्य क्षेत्र में आता है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर फिर भी हमने जिद की 1 वर्ष के लिए बिना किसी विचार के, रात में जो भी विचार उतना ही विचार करके 1 वर्ष के लिए हमने रात के पानी तक का त्याग कर दिया। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई 7 जनवरी 1989 को। हमने पानी का त्याग किया, वो आज तक पानी नहीं पिया। और सुनो कुछ लोग कहते हमारा कैसे बनता है, हमको इतनी प्यास लगती थी कि रात को 12 बजे भी 1 जग पानी कम पड़ता था ना, पानी कम पीते ना अब पानी कम पड़ता था, किंतु जैसे पानी का त्याग किया तो वहां हमको रात में 11 बजे प्यास लगी, वो हम वैसे ही तड़प गए जैसे मछली तड़पती पानी के बिना। हमने कहा नहीं, नियम लिया तो लिया है, अब नहीं पीना है। और उस दिन का दिन आज तक पानी नहीं पिया। फिर क्रमशः बाद में आशीष जी के पास में गए तो हम पनागर में गए तो उन्होंने कहा क्या करते हो, बीकॉम करते हो, बेकॉम हो गया हो। फिर अब बीकॉम की परीक्षा देके गए तो 25 अप्रैल को हमें 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत मिला। फिर समझ में पुनः आशीष जी आए, आदि पड़गान किया, आजीवन व्रत हो गया। फिर धीरे धीरे करके प्रतिमाएं बढ़ती गई, 1 प्रतिमा मुक्तागर में ली, 3 बीना बारह में ली, 7 रामटेक में ली, फिर 11 प्रतिमा कुंडलपुर हो गई हमारी, मतलब चिल्लक दीक्षा हो गई। आश्रम का भी अब आश्रम में ऐसा हुआ कि हमसे पूछा गया कि क्यों व्रत ले रहे हो, क्या करना है। हमने कहा बस की बात नहीं, घर का त्याग कर नहीं सकते तो क्या कोई बोलना जरूरी है गुरु से। हमने कहा हमें इंदौर पढ़ाई करने जाना है। तो हमको लगा कि इंदौर में 2 लाभ मिलेंगे, अपन घर से दूर रहेंगे तो अपने को ये टटोलने का मौका मिलेगा कि अपनों को बेराग है कि नहीं, घर से दूर रह सकते नहीं रह सकते। दूसरा कॉलेज की पढ़ाई भी होगी, धर्म की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इंदौर हमने चुनाव किया, तो इंदौर में लगभग 6 वर्ष रहे, साधना करते रहे और अपने बेराग को बढ़ाते रहे। और इसके बाद में योग बना, इंदौर से कुंडलपुर जाना हुआ तो हमारा चिल्लक दीक्षा का योग बन गया। इसके बाद वहां से ब्याह हुआ, तारंगा गए, लौट कर आए, महुआ सूरत जिले में गुजरात में एलक दीक्षा हो गई, वहां से ब्याह हुआ। इसके बाद एलक बने गिरनार गए, वहां से लौट करके आए, वहां से निमोर में आके हमारी मुनि दीक्षा हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे बीच चतुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई मनीष जी, जो अपने महाराज जी जैसे तीसरे के दिन मतलब मंदिर जी में आते हैं, जैसे तीसरे के दिन मंदिर जी में आते हैं तो वहाँ की चटाइयाँ और दलियों पे बैठते हैं, तो फिर उस समय नहीं हुआ शुद्ध होती क्या? अच्छा, यानी बहन जी वाली वृत्ति श्राविका है भोपाल से, बहुत साधु सेवा में तत्पर रहती है। इनका प्रश्न है कि तीसरे के दिन जो लोग आते हैं मंदिर चटाई पे बैठते हैं, क्या हो गया है। कुछ लोग कहना ये है कि पहले तो सूत की फर्श चटाई वगैरह होती थी, धागे वगैरह, अब प्लास्टिक की चटाइयाँ आती हैं, इनमें भी बाधा नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ समाज की जैसी व्यवस्था है वैसा वहाँ कर लेना चाहिए। निषेध है तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, और प्लास्टिक में बैठने को निषेध नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ।
तो इस बारे में तो समाज की व्यवस्था होना चाहिए। हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे तो उसमें भी तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, इसे संघ का समाधान कई महाराज के द्वारा होता है। अब मेरा विचार अलग है, उनका अलग है। मैं तो इतना कहूंगा, स्थानीय स्तर पर आप लोगों को व्यवस्था बनाना चाहिए जो सर्वसम्मति से मंजूर हो। भैया जी ने बोला ना। अगला क्वेश्चन भाई सुधीर कुमार जैन गिरनार, जो महाराज श्री के पास आए और आज अपनी शंका। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न मेरा नहीं है, एक सामान्य प्रश्न है। किसी सेना के हवलदार ने किया है हाँ। कश्मीर से। उसने कहा कि मुझसे 3 जीव हत्या हो गई है। उसने 3 आतंकवादियों को मार दिया, तो उसको जीव हत्या का दोष लगेगा क्या? अच्छा, देखो सुधीर जी, ऐसा है, हमारे जैन धर्म में 4 प्रकार की हिंसाओं का कथन आया है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और विरोधी, हाँ, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। देखो ऐसा है, श्रावक को भी ये पक्का है, हम जानबूझ करके किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, बेकसूर जीव को नहीं मारना चाहिए। किंतु घर चलाना है तो व्यापारी भी करता, खेती भी करता, तो आरंभी हिंसा का त्याग नहीं होता। इसके हाँ, उद्योग हिंसा का त्याग नहीं होता। और चूल्हा जलाना है, घर के काम, तो आरंभी हिंसा का त्याग भी नहीं होता है। किंतु भाई अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, वो यदि किसी को मारने में आता है, मारता नहीं है, सुरक्षा करने में भी मर जाता है, तो उसका त्याग नहीं होता। इसका नाम विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। संकल्पी हिंसा का त्याग अवश्य होता है। क्योंकि सेना के व्यक्ति ने पूछा है और कश्मीर से पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि एक राजा को मंत्रियों ने चुगली कर दी कि राजन, अपने देश में सब ठीक चल रहा है, किंतु सेनापति कायर है, डरपोक है। राजा ने मंत्रियों की बात सुन करके और सेनापति को बुलाया और कहा कि इस चलने वाली चींटी पर पैर रखना मारना है। उसने कहा, मैं नहीं मार सकता हूँ। राजा को मंत्रियों की बात की पुष्टि हो गई और गुस्सा आया, आग बबूला हो गया कि मैंने तो इसके ऊपर पूरा देश छोड़ दिया था सुरक्षा के लिए, और इसने ऐसा धोखा दिया। चींटी को नहीं मार सकता तो दुश्मन को कैसे मारेगा। और क्रोध में आकर राजा ने कह दिया, इस सेनापति को सूली की सजा दी जाती है, सूली पे चढ़ाया जाए। तत्काल जल्लाद को बुलाया, इसको ले जाओ, सूली पे चढ़ा दो। वो मुस्कुराते हंसते हुए जा रहा था। राजा को लगा, आज तक जितने भी अपराधी थे मरने के नाम रोते थे, हंस के जा रहा है, क्या बात है, मुस्कुराते जा रहा। बुलाओ, क्या बात है, क्यों तो हंस के हो रहे हो, तुमको तो मरण होना, तुम्हारा सूली की सजा होना है। उसने कहा, हजूर, अब आपको जो मंजूर है तो मैं कैसे नकार सकता हूँ। जब रक्षा की भक्षक हो जाएगा तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। रही बात चींटी को मारने की, मैं जैन हूँ, सच्चा जैन हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, गुरु का भक्त हूँ। मेरे देश के लिए, देश की रक्षा के लिए 1000 दुश्मन को मारना होगा तो मैं 1 सेकंड का विलंब नहीं करूंगा। मगर बेकसूर मैं चींटी को क्या, घास के तनके को भी नहीं तोड़ूंगा मैं। राजा को समझ में आ गया कि जैन धर्म क्या होता है। अपने अपराध का बोध हुआ, क्षमा मांगी, उसकी सजा माफ की गई और सम्मान किया गया। तो ये हमारे जैन धर्म है। यदि मान लो हमारे देश की रक्षा करने के लिए आवश्यकता होती है तो वो मरने को भी तैयार होता है जैनी व्यक्ति, और मारने को भी तैयार होता है। हमारे आज़ादी की लड़ाई में 1-2 नहीं, हजारों जैन लोगों ने अपना जीवन दान किया है, बलिदान दिया है। इसलिए जैन धर्म कायरों का नहीं, जैन क्षत्रियों का धर्म होता है। यहाँ पर धर्म और देश की रक्षा करने के लिए कोई पीछे नहीं रहता है। तो उसमें दोष लगे कि नहीं महाराज जी? उसका उद्देश्य जीव हत्या का दोष।
उसको यदि 3 लोगों को मारा आतंकवादियों को, उसने आतंकवादी को नहीं मारा, वो आतंक को मारने के लिए उसने ये सब करना पड़ा, मारा नहीं उसने। यदि सामान बेकसूर जीव को मारता जरूर हत्या का दोष लगता। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में चींटी मर जाती है तो उतना दोष नहीं है कि अब चला करके गाड़ी चला दो उस पर। गाड़ी चला देना और गाड़ी के नीचे आ जाना, दोनों में जो अंतर है ना, उसी प्रकार किसी को मार देना और किसी को देश की रक्षा करने के लिए, देश के बचाव करने के लिए मर जाना, दोनों में अंतर है। क्या उचित है? देखो राजेश जी, ऐसा है, शादी विवाह होता है, शराबा की अपनी भावना होती है। गृहस्थों को तो शादी विवाह भी अच्छा मंगल का काम माना जाता है, तो शादी कार्ड इसलिए रखा जाता है कि वो हमारे आराध्य हैं, तो उनके भगवान के लिए भी दिया जाता है। ना भगवान को आना है ना तुमको बुलाना है, मगर ये तो हमको भी दुख कार्ड दे जाते हैं। मगर ये देव सतु की भगवान की बात होती है, उसको ना मिथ्या समझना ना गलत समझना, कोई रखता है तो भावना है उसकी। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ आप बार बार ये याद दिला रहे हैं कि आपको 6 महीने होने को हैं, और मेरा निवेदन ये है 6 महीने में सब चीज़ अधूरी रहती है, 9 महीने के बाद ही पूरी होती है। और आपके माध्यम से हमारे बहुत बहुत काम हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, ऐसे शुभ कार्य हुए हैं और बहुत से लोगों के लिए पुण्य के संचय के लिए वो उपयोगी हैं। एक काम और बाकी है, वो भी आपके माध्यम से, आपके सानिध्य में उसका शुरुआत हो जाए गांधीनगर के मंदिर की, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं बूस्ट करना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, वो काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि 72 माने बहुत होते हैं डॉक्टर के हिसाब से, बोले अरे बहुत जी लिए। प्रश्न तो मेरा बस यही है, एक प्रश्न है। अब मैंने जो ऑफलाइन पूछा था आपसे, अब वो फिर पूछ लेता हूँ कि मैंने देखा है कुछ महाराज जी जब आहार लेते हैं तो श्रावकों के मुंह पे वो बोलते हैं कि आप कपड़ा रखो, क्योंकि आप जो बोलते हो उससे आपका थूक उड़ता है, वो थूक आहार में जाता है, दिखता नहीं है लेकिन जाता है, और उससे आहार में दोष होता है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, कम बात करें आहार में? आहार के समय हम बहुत बात करते हैं, थोड़ा कम बात करें। देखिए, मैं तो इसलिए आप सब लोगों से, ये मेरे से अधिक उम्र वाले सिर्फ भाभी होंगी बस, और बाकी सबसे मैं बड़ा हूँ, तो मेरी बात आप लोग मान सकते हैं। आहार में तो हम थोड़ी कम बात करें, तो महाराज जी तो अपना निवेदन स्वीकार कर लेते हैं, और महाराज जी के अंदर और बाहर जो दया है वो अति है, माने इतना वो प्रोत्साहित करते हैं कि हम जैसे लोगों को भी 6 बजने के पहले मन में आ जाता है कि नहीं, ऑफिस नहीं जाना, महाराज जी के पास जाना है। तो इसका मतलब ये कि हमें कुछ ना कुछ सुधार तो होना चाहिए। अगर 9 महीने में पूरा सुधार होगा तो 6 महीने में आधा सुधार तो होना चाहिए। नमस्कार। देखो वकील साहब, आपने अपनी भावना रखी, 6 महीने का यदि मैं बोलता हूँ, ये तो हर व्यक्ति को अपना अपना समय का ज्ञान होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, और मुनि महाराज को समय का ख्याल रहना भी चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज हैं, उनको क्या क्या मूलाचार में आज्ञा है, गुरु की क्या क्या आज्ञा है, हम जानते हैं, सब बता सकते हैं आपको। आपने कहा 6 महीने में काम पूरे नहीं होते, 9 महीने में, ऐसा नहीं है, होने को तो 10 महीने में भी काम पूरे नहीं होते, 7 महीने हो जाते पूरे काम, जो आप कहना चाहते हैं। इसलिए कोई 9 महीने का सामान एक मापदंड बताया है। अब रही बात आपने कही आहार को लेकर के, इसमें बिल्कुल सही बोला आपने कि सुनो, मैं तो कई बार बोलता हूँ भोजन आहार कराने में नहीं, बनाने में मन रहना चाहिए। और मैं तो थोड़ा सा ये बोल देता हूँ कि आप पूरी का आशा हो,
आटा उसनते हो रोटी का बन जाता है, उसका मतलब गीला हो जाता है, मतलब थूक निकलता है, पक्का। हाँ, यदि आवश्यक हो थोड़ा सा बोल सकते हैं, नहीं पता लगा लगता कि कटोरी ली थी, कड़ी बन गई वो, तो थूक निकलता भी जब पड़ते हैं ना तो खा जाते हैं उसके ऊपर, कटोरी से पता लगेंगे नहीं। बिल्कुल सही बोला वकील साहब ने, हृदय वालों को बनाते समय और देते समय आपको मौन ही देना चाहिए, सुनो मौन रहना चाहिए। हाँ, इतना से बोलने की आवश्यकता, कटोरी को ढक लो। मौन का मतलब ये कि आप पूरा नहीं बोलो, ऐसा भी नहीं, शुद्धि नहीं बोलो, कैसे हार होगा, शुद्धि तो बोलो। जितना महाराज इशारा कर रहे हैं वो भी क्या नियम आ वो भी बोलो, मगर बोलने का तरीका भी समझो आप कैसे। हमारे संघ में सिरसागंज के महाराज हैं अभिनंदन सागर जी, वो तो स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते आप। इसलिए आप लोगों को मेरा जो वकील साहब ने पूछा है वो उन्होंने पूछा नहीं, यथार्थ में उन्होंने अमल करने को कहा है। तो कल से आप लोग सहयोग करें कि चौके में आप बिल्कुल अनावश्यक ना बोले।